राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म और मैं अभी मौजूद हूं पटना में और हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे जी। कुढ़नी में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। तेजस्वी यादव पहुंचकर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के लिए यह बड़ा ही टेस्ट माना जा रहा है जो उपचुनाव हो रहा है कुढ़नी उपचुनाव का। भारतीय जनता पार्टी अपने सारे पिछड़े नेताओं को वहाँ उतार चुकी है। हम सर से समझते हैं कि अगर चुनाव जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन वहाँ से नहीं जीतता है तो इस गठबंधन पे क्या पुनः सवाल खड़ा हो जाएगा क्या सर? देखिए, बैक टू बैक एक महीने के अंदर ये दूसरा उपचुनाव है। मोकामा गोपालगंज अभी एक महीने पहले ही हुआ है और उसमें जो दो ध्रुव है बिहार की राजनीति में, दोनों 50-50 माना गया। लेकिन इस बीच कुढ़नी का चुनाव कई मामलों में दिलचस्प है। अब दरअसल आप वीआईपी ले लें या एआईएमएम ले लें, ये दोनों पार्टियां वहां चुनाव लड़ रही हैं। वीआईपी कहने के लिए महागठबंधन का अंश है, तो फिर वो उसने अपने क्यों उम्मीदवार उतार दिए। और वो वीआईपी जो उम्मीदवार उतारा है वो सवर्ण है और वहाँ वो ताकतवर है। पिछड़ों का वोट बटेगा, दलितों का वोट बटेगा, मुसलमानों का वोट बटेगा, अल्पसंख्यकों का वोट बटेगा और उसमें सवर्ण यदि एकमुश्त वोट डाल देते हैं तो बीजेपी का भी पलड़ा और हालत ख़राब हो सकता है। इसलिए कुल मिलाकर वहाँ की स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिनका उनके जातिगत वोट में जितनी सेंधमारी होगी वो लूजर रहेंगे। मैं बात कर रहा हूँ महागठबंधन की, तो महागठबंधन में भी ऑल इज वेल नहीं है। अभी तक नीतीश जी वहाँ प्रचार में नहीं गए हैं। तेजस्वी जी गए थे प्रचार में, तो क्या माना जाए? या तेजस्वी जी, ये सीट तो बेशक आरजेडी का था, लेकिन जदयू ने अपने खाते से वहाँ उम्मीदवार उतारे हैं और जिम्मेदारी जो सुनने में आ रहा है, जो जिम्मेदारी सीधे तौर पर तेजस्वी को दिया गया है। तो तेजस्वी का लगातार ये लिटमस टेस्ट दोबारा हो रहा है महीने दिन के बाद। दूसरी बात कि नीतीश जी अभी तक वहाँ गए नहीं हैं। तो कुल मिलाकर कुढ़नी का जो चुनाव है, चुनाव परिणाम बहुत स्पष्ट नहीं है। ये सेंधमारी पर प्रभाव पड़ेगा। किस पे किसकी सेंधमारी ज़्यादा होती है वो हारेगा, वो पार्टी हारेगी, ये तय मानिए। राष्ट्रीय जनता दल के लिए ऐसा लोगों का वहाँ पे ग्राउंड मैं पहुँचा था कुढ़नी में और लोगों का मानना है कि मुकेश सहनी लास्ट में समर्थन कर देंगे राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के प्रत्याशी को। इस पर सर आप क्या कहेंगे सर? यह असंभव वाली बात है। आप देख चुके हैं वीआईपी के सुप्रीमो भले मुकेश हों, लेकिन पार्टी उनके द्वारा संचालित होती है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। उनका 3 विधायक जीतने के बाद चला गया। आखिर वो किस तरह के वो पार्टी के सुप्रीमो हैं? इसलिए कि उनकी अपनी वजूद उनके जाति में हो सकती है। इसमें भी विवाद है। इसमें भी सब लोग एक मत नहीं है कि मुकेश सहनी ही सन ऑफ मल्लाह के नाम पर अपनी राजनीति कर सकते हैं। कई शक्तियाँ खड़ी हो रही हैं, आपको पता है। दूसरी बात कि यदि जो व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर, जो कैंडिडेट खड़ा है, वो इतना हल्का नहीं है कि मुकेश सहनी के कहने से उनके रिमोट से वो संचालित होगा। तो ये मुगालते में आरजेडी नहीं रहे और यह महागठबंधन इस बात के लिए नहीं रही है। लड़ाई वहाँ दिलचस्प है और मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसमें जिसकी घुसपैठ होगी, जिसके अपने भीतरघात ज़्यादा तेज होगा, वो असरदार जहाँ भीतरघात होगा, परिणाम दूसरे हिस्से में चली जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा भी चुनाव प्रचार करने जाने वाले हैं सर और कुशवाहा जो वोटर्स हैं वहाँ निर्णायक स्थिति में है सर। क्या सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा में वहाँ किसको पसंद करेगी ज़्यादा कुशवाहा समाज? उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में शिखंडी हैं। मैं बार इस शब्द को फिर रिपीट कर रहा हूँ, शिखंडी की भूमिका में उपेंद्र कुशवाहा हैं। इनका कहीं कोई महत्व नहीं है। आरजेडी की बात तो छोड़िए, जदयू में जो कई चक्कर लगाने के बाद अभी जदयू में है, अब चर्चा चल रही है कि वो फिर एनडीए के लिए मुंह मार रहे हैं, तो इनका तो कोई वजूद नहीं है। रही बात सम्राट चौधरी का, सम्राट चौधरी बिहार के भविष्य हैं। मैं कई बार इस बात को कहा हूँ। उसके पास ऊर्जा है, उनके पास डिसीजन लेने की क्षमता है और वो लंबी लड़ाई लड़ने की स्थिति में है। तो इनसे कोई तुलना नहीं की जा सकती है। जाहिर है कुशवाहा सम्राट चौधरी की बातों पर ज़्यादा समर्थन करेंगे और वोट कितना किसका ट्रांसफ़र होता है अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर
सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा पर बहुत 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 हावी हैं। ये ज़्यादा सक्रिय, कारगर हैं, ताकतवर हैं, अपनी साख बचा के रखा है। पार्टी इन्होंने भी बदला है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन जो साख और जो वजूद और जो ताकत इनमें दिखती है, एक तो युवा है, इनका भविष्य है, तो इस मामले में सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा से बहुत भारी पड़ते हैं। आप सुन रहे थे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे जी को। सुनील पांडे जी ने साफ साफ कंट्री इनसाइड के दर्शकों को बता दिया, कुढ़नी उपचुनाव तेजस्वी यादव के लिए बड़ा टेस्ट है। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी में सम्राट चौधरी उपेंद्र कुशवाहा पर लाख गुना भारी पड़ेंगे। बिहार के सम्राट चौधरी जी भविष्य हैं और यह चुनाव कंप्लीट रूप से तेजस्वी यादव पर निर्भर है। अगर तेजस्वी यादव के वोटरों में बिखराव नहीं होता है तभी राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू गठबंधन की वहाँ जीत होगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी बाजी मार जाएगी। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र पटना से।